नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा की पहली चौपाई का गहन अर्थ और महत्व समझने जा रहे हैं। यह चौपाई है: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इसका मतलब है हनुमान जी की जय हो जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। कपीश्वर की जय हो जो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी को उनके सबसे प्रसिद्ध नाम से पुकारा गया है, हनुमान, और उन्हें एक वानर, बंदर के रूप में पहचाना गया है। हनुमान का अर्थ शास्त्रीय रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चौड़ी, प्रमुख या विकृत जबड़ा है, जो कि बंदर को दर्शाता है। साधारण भाषा में हनुमान का अर्थ होता है मान, अहंकार, गर्व और आत्ममूल्य की भावना के बिना। यह अर्थ तब और स्पष्ट होता है जब हम रामायण की संरचना की सराहना करते हैं, जहां हनुमान पहली बार प्रकट होते हैं। कई विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि हनुमान शब्द एक प्राचीन द्रविड़ शब्द अनमंडी से आया है, जिसका संभवतः अर्थ है नर बंदर। यह शब्द बाद में संस्कृत में हनुमान हो गया। थाईलैंड में उन्हें अनुमान और मलेशिया में अंडोमान कहा जाता है, जहां द्रविड़ संस्कृति का प्रसार हुआ था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बंगाल की खाड़ी के अंडमान द्वीपों का नाम भी इसी से पड़ा, जब नाविकों ने उस महान बंदर की कहानियां सुनाई जो समुद्र पार करके दूरस्थ द्वीपों तक पहुंचने की शक्ति रखता था। रामायण लगभग 2000 साल पहले अपने अंतिम रूप में पहुंचा और भारत में रचे गए पहले महाकाव्यों में से एक था, जिसका उद्देश्य वैदिक विचारों को जनसामान्य तक पहुंचाना था। इसने एक नए हिंदू धर्म के चरण की शुरुआत की, जिसे पुराणिक हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, जो मंदिर संस्कृति के उदय के साथ भी चिह्नित है। रामायण से पहले हजारों वर्षों से वैदिक विचारों का संचार मंत्रों, रागों, अनुष्ठानों और वार्तालापों के माध्यम से किया जाता था, न कि कहानियों के माध्यम से। यह एक सीमित श्रोताओं के लिए था, बौद्धिक अभिजात वर्ग जैसे कि पुजारी, दार्शनिक और अभिजात वर्ग। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए व्यास, जिन्हें वैदिक मंत्रों के संगठन का श्रेय दिया जाता है, ने पुराणों में संकलित कहानियां और महाकाव्य रचे, जिसमें राम की कहानी भी शामिल है। रामायण में हम 3 प्रकार के पात्रों को पाते हैं। उत्तर में अयोध्या में मानव, नर हैं, जो ऋषियों द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं, जो मानव को उनके दिव्य क्षमता, ब्राह्मण, की खोज में सक्षम करने का प्रयास करते हैं, जो वैदिक ज्ञान का सार है। दक्षिण में समुद्र के उस पार लंका के द्वीप पर राक्षस रहते हैं, जिनका नेतृत्व रावण करते हैं, जो एक ऋषि, वैश्रव, पुलस्त्य के पुत्र हैं, जो शक्ति के लिए वैदिक ज्ञान का उपयोग करते हैं और वैदिक ज्ञान को आंतरिक रूप से ग्रहण करने में असफल रहते हैं। इनके बीच में बंदर, वानर रहते हैं। रामायण में उत्तर और दक्षिण जैसे शब्दों को रूपक के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है, न कि शाब्दिक रूप से, क्योंकि वैदिक विचार मन के बारे में है और यह जानकारी देने का प्रयास करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। राम एक रूपक है, रावण भी, हनुमान भी। रामायण हमारे मन की परिदृश्य में होती है। प्रकृति में जानवर, बंदर भी शामिल हैं, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसलिए अपने भोजन को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रों को चिह्नित करते हैं। सभी व्यवहार शरीर को जीवित रखने के उद्देश्य से होते हैं। यह जंगल का रास्ता है, मत्स्य न्याय। इन पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठना मानवता की पहचान है, यह हमारी दिव्य क्षमता है। इस मार्ग पर चलना धर्म है। लेकिन जब हम प्रतिस्पर्धा, वर्चस्व और क्षेत्रवाद में संलग्न होते हैं, तो हम जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। हम राक्षस बन जाते हैं, जो अधर्म को मानते हैं। राम धर्म का प्रतीक है, रावण अधर्म का प्रतीक है। हनुमान सभी बंदरों में से राम की ओर यात्रा करते हैं। रामायण में उत्तर वह उच्चतम क्षमता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जहां आत्मा अपनी भूख और भय से ग्रसित नहीं है, बल्कि दूसरों की भूख और भय के लिए सहानुभूति रखती है।
यह देखभाल करने वाली दुनिया राम की दुनिया है। रामायण का दक्षिण वह जगह है जहां इतनी भूख और भय है कि दूसरों को केवल भोजन और शत्रु के रूप में देखा जाता है, और आत्मा, जीवात्मा, खुद को मोड़कर अहंकार, अहम में बदल देती है, जो दूसरों, परमात्मा में दिव्यता की सराहना करने में असमर्थ है। इसलिए उस दिव्यता की निरंतरता जो पूरे अनंत ब्रह्मांड, परमात्मा को व्याप्त करती है। यह आत्मभोगी दुनिया रावण की दुनिया है। हनुमान को इस चौपाई में जय के साथ संबोधित किया गया है, जो एक आंतरिक विजय का प्रतीक है, जहां कोई हार नहीं होती है। यह एक ऐसी विजय है जहां हम अपनी भूख और भय पर काबू पाते हैं और दूसरों की पहचान और सराहना करते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा की पहली चौपाई हनुमान जी की महिमा और उनके गुणों को दर्शाती है, जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जय श्री राम। जय हनुमान।